राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज को जो प्रसंग है एक माने कीचक है वह जमदग्नि तथा परशुराम आदि को चरित्र को वर्णन है। श्री शुकवाच एलस्य चौवर्षी गृभातः षडासनात्मन जा नृपः आयु शतायु शतायुर्यो अतः विजयो हो जय है। हे राजन, उर्वा द्वारा उर्वशी के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, शतायु, रये, विजय, जय। श्रुतायु के वसुमान, शतायु के श्रुतजय, रये के एक, जय के अमित, विजय के भीम, भीम के कंचन, कंचन के होत्रक और होत्रक के जनु, जिसने 3 चलों में गंगा का पान कर लिया था। उरु के बलाक, बलाक के अजक, अजक के कुश, कुश के कुशाबु और कुशाबु के मूर्तये और वसु, कुश और नाम, ये 4 पुत्र हुए। कुशाम्बु के गादी, गादी के सत्यवती नामक कन्या हुई, जिसकी याचना भृगुवंशी ऋचक में गादी से मांगी। भृगुवंशी ऋचक ने गादी से मांगी। गादी ने कहा, मेरे वंश में कन्या का मोल लिया जाता है, अतः आप श्वेत व श्याम वर्ण वाले 1000 घोड़े ला करके दो, तो मैं मेरी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। ऋषि ने राजा के भाव समझकर उसने वरुण की प्रार्थना की। वरुण ने भी 1000 श्वेत व श्याम वर्ण के घोड़े ऋषि को अर्पण कर दिए। ऋषि ने राजा को दिए। फिर ऋचक का विवाह सत्यवती के साथ हो गया। फिर ऋचक से सत्यवती व उसकी मां ने ऋषि से पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। ऋषि ने भी 2 खीर के चरु तैयार किए, उसमें एक सत्यवती के लिए, दूसरा उसकी मां के लिए। एक ब्रह्म तेज से, दूसरा क्षार तेज से अभिमंत्रित था। दोनों पात्र तैयार करके ऋषि ने सत्यवती से कहा, ये 2 पात्र खीर के हैं, एक तेरे लिए, दूसरा तेरी मां के लिए। ले जाओ और खीर खा लो। मैं स्नान करने के लिए नदी पर जाता हूँ। सत्यवती की मां ने सोचा, ऋषि अपनी पत्नी के लिए विशेष रूप से खीर तैयार की है, अतः सत्यवती वाले पात्र की खीर उसकी मां ने खा ली और अपने पात्र की खीर सत्यवती को दे दी। ऋषि ने आकर पूछा, तब सत्यवती ने सारी घटना कह दी। यह सुनकर ऋषि ने कहा कि तेरा भाई ब्रह्म तेज से युक्त होगा तथा तेरा पुत्र घोर क्षत्रिय धर्म से युक्त होगा। तब सत्यवती ने प्रार्थना की कि ऐसा होने से मैं बदनाम हो जाऊंगी। तब ऋषि ने कहा, जा तेरा पुत्र ऐसा होगा। सत्यवती के जमदग्नि, इनका विवाह रेणु की पुत्री रेणुका से हुआ। इनके वसुनाम आदि कई पुत्र हुए। परशुराम सबसे छोटे तथा विष्णु के अंश अवतार हुए। इसके बाद परशुराम जी ने हयई वंशी राजाओं का 21 बार संहार किया। राजा ने पूछा, इसका क्या कारण था? कहें, सुखदेव जी ने कहा, हयई वंशी राजा जिसका नाम कीर्तिवीर्य था, उसने दत्तात्रेय की सेवा कर 1000 हाथ मांगे। दत्तात्रेय जी ने यही वर दे दिया, ऐसा ही होगा। उसके 1000 भुजा हो गई। संसार में उसे जीतने वाला कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि रावण भी उससे हार गया था। अब वह भी मदोन्मत्त हो गया। एक बार सैन्य जमदग्नि के आश्रम पर आया। ऋषि ने कामधेनु की कृपा से राजा का सेना सहित सम्मान किया। राजा को आश्चर्य हुआ तथा मंत्री से इसका कारण पूछा। तब मंत्री ने कहा कि ऋषि के पास ये कामधेनु है। राजा ने ऋषि से कहा, यह कामधेनु मुझे दे दो। ऋषि के मना करने पर भी राजा ने बलपूर्वक धेनु को अपनी नगरी में ले गया। परशुराम जी आश्रम में आए तथा पिता को उदास देखा। पूछने पर सारी बात का पता चला। तब वे क्रोधित होकर राजा की राजधानी में गए तथा वहां जाकर राजा से गो लौटाने के लिए कहा।
तब राजा ने युद्ध के लिए ललकारा। फिर क्या था, दोनों में योद्धाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अतः तो गत्वा परशुराम जी ने 17 अक्षौहिणी से सेना सहित राजा का संहार कर गो सहित आश्रम पर लौट आए। यह देखकर परशुराम जी के पिता ने कहा, परशुराम, राजा का वध ब्रह्म हत्या के समान है, इसलिए तीर्थाटन करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, यानी तीर्थ यात्रा करो। हे राजन, पिता की आज्ञा मानकर परशुराम 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके फिर आश्रम पर लौटे तथा माता पिता की सेवा में लगे। एक दिन परशुराम की माता रेणुका जल लाने गंगा पर गई। वह चित्रकेतु गंधर्वराज अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। रेणुका भी उनको देखने लग गई। ऋषि की पूजा का समय निकल गया। तब जल लेकर आश्रम में आने लगी। रेणुका को भावी विक्षिप्त की शंका होने लगी। आश्रम में आने के बाद ऋषि ने पूछा, देरी का क्या कारण हुआ? रेणुका ने सारी घटना सुना दी। तब ऋषि क्रोधित होकर के अपने पुत्रों से कहा, इसका सिर काट दो। पुत्रों ने कहा, पिता से बढ़कर माता का स्थान है, अतः हम मात्र वध नहीं करेंगे। फिर परशुराम से कहा, परशुराम, भाइयों सहित तू तेरी माता का वध कर दो। परशुराम जी ने जो आज्ञा कहकर माता सहित भाइयों का वध कर दिया। यह देखकर ऋषि ने कहा, राम, मनिंदा अनुसार वर मांगो, यानी परशुराम, तेरी मन इच्छा है उसके अनुसार वर मांगो। परशुराम ने कहा, पिताजी, अगर वर देना चाहते हैं तो यह वर दो कि माता के सहित मेरे भाई जीवित हो जाएं तथा यह भी भूल जाएं कि परशुराम ने हमारा वध किया था। जमदग्नि ने ऐसा कहा कि ऐसा ही होगा। फिर सोकर उठे। उसी तरह से वे सब जीवित हो गए। इधर सहस्त्रार्जुन के पुत्र पिता का बदला लेने की ताक में थे। एक दिन मौका पाकर आश्रम में आए तथा यज्ञशाला में ध्यानस्थ बैठे हुए जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। रेणुका ने परशुराम का नाम लेकर बार बार विलाप करती हुई छाती पीटने लगी तथा 21 मुके छाती में खाए। परशुराम वन से आए। तब उनको सारी बात का पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि 21 बार हयई वंशी क्षत्रियों से भूमिहीन कर दूंगा, यानी हयई वंशी राजाओं के वंश का 21 बार संहार कर दूंगा। फिर पिता के शव को सुरक्षित करके माहिष्मती नगरी में गए। वहां जाकर युद्ध किया। 21 बार युद्ध करके 9 बड़े बड़े कुंड रक्त से भर दिए। फिर पिता का सिर लाकर सबसे लगा दिया। फिर भगवान की पूजा की, जिसे ऋषि जीवित होकर सप्त ऋषि मंडल में जा मिले। परशुराम जी भी आगे आने वाले मनवंतर में सप्त ऋषि मंडल में एक ऋषि बनेंगे। इस वक्त महेंद्र पर्वत पर आज भी तपस्या कर रहे हैं। यह स्थान आसाम में परशुराम कुंड है। अब गादी का वंश सुनो। गादी के विश्वामित्र हुए जो वशिष्ठ के वचनों से ब्रह्म ऋषि हो गए। इनके 100 पुत्र थे। मध्यम पुत्र का नाम मधुछंदा था। हरिश्चंद्र के यज्ञ में कृतसून शेप की प्राण रक्षा करके उसे अपना पुत्र मानकर अपने पुत्रों से कहा कि इसे तुम अपना बड़ा भाई मानो। 50 से कहा मानोगे? 50 ने कहा नहीं मानेंगे। 50 ने कहा कि मेरा कहा मानोगे? तो 50 ने कहा नहीं मानेंगे। तब विश्वामित्र ने 50 को आशीर्वाद दिया तथा 50 को श्राप दे दिया।